जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकादमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। साथियों, आज सामान्य ज्ञान जेकेजीएस के टॉप 42 क्वेश्चन एक बार फिर आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथियों, इस सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि 42 क्वेश्चनों में से कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर एंड में देना है। सेशन के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर शेयर करना है। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? साथियों, हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर 82.8% है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, उराली किस राज्य की जनजाति है? साथियों, उराली ये किस राज्य की जनजाति है? तो याद रखना, उराली साथियों ये जनजाति केरल राज्य की है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, कोटा ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना, कोटा शहर ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ साथियों शहर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान इनमें से कौन सा है? तो याद रखना, ये लेह है, यानी लद्दाख का लेह नामक स्थान पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है। याद रखना, ये भाग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सोया सिटी किस शहर को कहते हैं? साथियों, सोया सिटी मध्य प्रदेश राज्य को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में साथियों मोहन यादव हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम योजना की घोषणा कब हुई? साथियों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना, इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सेवा भोज योजना की शुरुआत कब हुई? साथियों, सेवा भोज योजना की शुरुआत साथियों 1 जून 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चूलिया किस राज्य की जनजाति है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। चूलिया किस राज्य की जनजाति है? तो याद रखना, ये जनजाति राजस्थान की है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश में से लक्षद्वीप है। याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। भीमा परियोजना किस राज्य में साथियों स्थित है? भीमा परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये परियोजना महाराष्ट्र राज्य में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? साथियों, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखना, तेलंगाना राज्य का गठन 1-2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? साथियों, लोकसभा सीटों की संख्या तेलंगाना में कितनी है? तो याद रखना, तेलंगाना में वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सिरका का पीएच मान कितना होता है? साथियों, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, लार में एंजाइम साथियों 1% पाया जाता है और 99% जल पाया जाता है मनुष्य की लार में। याद रखना साथियों, सिरका का पीएच मान ये साथियों 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद साथियों 2 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। दिग्दर्शन समाचार पत्र की स्थापना कब हुई? साथियों, दिग्दर्शन समाचार पत्र की स्थापना 1818 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई 8850 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। विकास का सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? साथियों, विकास सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से कौन सा था? तो याद रखना, ये दादा भाई नौरोजी इसके प्रतिपादक थे। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, इसमें कुत्ता में 76 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे अधिक गुणसूत्र कबूतर पक्षी में पाए जाते हैं। याद रखना, इसमें 80 पाए जाते हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, इसमें 64 होते हैं। यह आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। ओपियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों, ओपियोलॉजी में साथियों सर्पों का अध्ययन किया जाता है। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? साथियों, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक साथियों कार्ल मार्क्स हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। द थ्योरी एम्प्लॉयमेंट
इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो याद रखना इसके लेखक जेम केंज रहे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य की वर्तमान में संख्या कितनी है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या वर्तमान में 10 है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में देखने को ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, इसलिए सेशन के एंड तक बने रहें। और आप लोगों को एंड में बताना है कि 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। गति विषयक नियम की खोज किसने किया? साथियों गति विषयक नियम की खोज का ये साथियों 1687 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। याद रखना साथियों, यह आप लोगों को याद रखना है 1687 में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। विद्युत बैटरी यंत्र की खोज किसने किया? साथियों विद्युत बैटरी यंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेसेंड्रो हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। समान राशि का एसआई मात्रक क्या है? साथियों समय राशि का एसआई मात्रक सेकेंड है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। रेडियन की खोज हेनरी बेकरल वैज्ञानिक ने कितनी ईस्वी में की थी? रेडियन की खोज हेनरी बेकरल वैज्ञानिक ने इसकी खोज 1896 ईस्वी को की थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। आयरन का एसआई मात्रक क्या है? साथियों आयतन का एसआई मात्रक रेडियन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31। दास प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम की शुरुआत कब हुई? दास प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम की शुरुआत 1843 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। वेलिंगटन ने कितनी ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हिस्सा लिया था? वेलिंगटन ने कितनी ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हिस्सा लिया था? तो याद रखना ये हिस्सा 1915 ईस्वी में लिया था। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो याद रखना ये कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए थे। आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत यानी कब इसकी शुरुआत की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो याद रखना 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। भाका गीत किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों भागा गीत ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये नृत्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। नागा नृत्य किस राज्य का है? साथियों नागा नृत्य
ये नृत्य साथियों आसाम राज्य का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। शिव की दक्षिणी मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो साथियों इसे शिक्षक के रूप में शिव की दक्षिणी मूर्ति इन्हें साथियों दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। याद रखना, शिव की दक्षिणी मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। कारगाम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य का है? साथियों कारगाम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य का है? तो याद रखना ये नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। अटलांटिक केबल का आविष्कार किसने किया? अटलांटिक केबल का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक साइरस फील्ड थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो याद रखना ये मध्य भारत माना जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। चौधरी चरण सिंह भारत के उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे? साथियों चौधरी चरण सिंह भारत के उपराष्ट्रपति 1977 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी के बीच ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को देना है। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और जिसने अभी तक ज्ञान एजुकेशन अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।